सरस्वती महाभागी देवी कमलोचन विद्यारूप विशालाक्षी विद्यादेवो नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याने मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरूपम् मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्च चार्तेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिमुखं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रजितकैर्त्रिमोऽत्र परिमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्र्योन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरा सद्यो हृदयवरुधे तेऽत्र कृतभिः शुश्रूषितच्छरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नर्मदा मैया की गंगा मैया की यमुना मैया की लक्ष्मी मैया की सरस्वती मैया की महाकाली मैया की गणपति गणेश महाराज की उमापति महादेव की बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की संकट मोचन हनुमान की भैरव बाबा की आई माता की समस्त देवी देवता
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज कथा का तृतीय दिवस है मेरे प्यारों। भगवान की परम मंगलदायिनी कथा का हम सब लोग यहाँ ननौदा की भूमि पर श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ये कथा जिन महापुरुषों ने, जिन विद्वानों ने, जिन कथाकारों ने, जो भागवत के परम रसिक हैं, उनके मुखारविंद से जो एक कथा कही गई है वही आप और हम सब कह और सुन रहे हैं। मेरे प्यारों, आप सबको पूर्व में ये विदित ये कथा सुन चुके हो कि ये कथा नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनक जी आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और वो किसके प्रसंग को सुना रहे हैं? राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज के जो संवाद चल रहे हैं उसको वो कथा के माध्यम से उनको श्रवण करा रहे हैं। हम जब कथा सुनने के लिए विराजमान होते हैं तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हमने कल तक की कथा में क्या क्या श्रवण किया। और जब यहाँ से कथा सुन करके जाते हो मेरे प्यारों, तो उस कथा का मनन और चिंतन किया करो। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने सुंदर चरित्रों को लिखवाया श्री व्यास जी महाराज ने। ऐसे ऐसे भक्त, कल आपने भक्त ध्रुव का चरित्र सुनाना कि 5 वर्ष की अवस्था में कैसे भगवान को पा लिया। जितने भी यहाँ श्रोतागण आए हुए हैं, जो दृश्य और अदृश्य रूप से यहाँ विराजमान है, उन सभी का कथा पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने इतना सुंदर ये ज्ञान यज्ञ रखवाया है उन सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद है। मेरे प्यारों, अब जो देवियां हमारी ज्यादा खा पी करके आई हो और जिन्हें निद्रा देवी बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, जो पीड़ित हो निद्रा से, वे हमारे समक्ष आकर के विराज जाए। हमारे पुरुष भाई तो कम सोते हैं। आप सोच रहे होंगे दीदी जी तो भेदभाव कर रही है यहाँ। मेरे प्यारों, देवियों में अवगुण होता ही होता है कि जब कथा शुरू होती है या कोई मंगल नृत्य शुरू होता है तो थोड़ी देर तो वो अच्छे ध्यान पूर्वक सुनती है और उसके बाद उनकी पलकों पे निद्रा देवी अपना आसन लगा लेती है। तो निद्रा देवी से कहिएगा आप जो है आसन जरूर लगाना, पर जो है रात्रि में आना, क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और हम अपने छोटे से आलस या प्रमास से उस कथा का भाव छोड़ दें तो ये समझ लो हमारा दुर्भाग्य है और हमारे पाप जागृत हो गए हैं जो हमें कथा श्रवण करने नहीं दे रहे हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे प्यारों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश महाराज की, भैरवनाथ बाबा की। यहाँ हम सब लोग भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। जो ये रेखाओं को सुधारना चाहते हैं ना अपने हाथों की, कई लोग आते हैं माता जी हाथ देख दो, तो अपना हाथ ठीक करना चाहते हो, अपना भाग्य सुधारना चाहते हो तो हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में खुद ही अपनी तालियों से अपना भाग्य सुधार लो। बड़ा सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारों, हम सब लोग यहाँ पे भगवान का दर्शन के लिए नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आज की कथा का शुभारंभ होगा। बोलिए भागवत महापुराण की। तो तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे
सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम तन के तंबूरे में हो तन के तंबूरे में सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा हरि का हुआ बसेरा अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा हरि का हुआ बसेरा मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा जन्म जन्म का फेरा मन की मुरलिया में हो मन की मुरलिया में मन की मुरलिया में सुरता सितार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम तन के तंबूरे में हो तन के तंबूरे में हो सांसों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या बात है, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है। भगवान के दरबार में विराजमान हो, जयकारों में कंजूसी कैसी। और तुम कंजूसी करोगे ना तो फिर भगवान जी भी तुम्हें वरदान देने में कंजूसी कर देंगे। जोर से जयकारा मेरे प्यारों, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के नाम में तो किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। सच्चिदानंदी उपाय विश्वोधिपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तीसरा रोज मेरे प्यारों प्रारंभ हो चुका है और परीक्षित जी महाराज बड़े एकाग्रचित से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, आपने कल तक की कथाओं में मैत्री और विदुर जी का संवाद हुआ, वो श्रवण किया श्रद्धा से। मैत्री जी ने अपनी कथा पूरी करी, विदुर जी चले गए वहां से, उनको प्रणाम करके उनकी चरण वंदना करके। अब आप क्या सुनना चाहते हो अपनी इच्छा पर उससे पहले मेरे मन की एक बात सुनो। राजन हाथ जोड़ करके बैठे हैं, प्रभु आदेश करिए, क्या आज्ञा है आपकी। बोले, मैं चाहता हूँ आज तीसरा रोज प्रारंभ हो गया है, ना तुमने निद्रा ली है, ना तुमने जल का पान किया है, ना भोजन ग्रहण किया है। थोड़ा सा जल ले लो, थोड़ा सा भोजन ले लो, थोड़ी सी निद्रा ही ले लो,
कदाचित भोजन और जल ना भी लो तो निद्रा तो अवश्य ले लो, क्योंकि ये पंचभूत से निर्माण हमारा शरीर है, इसको निद्रा की तो अवश्य आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अगर एक दिन ना सोए मेरे प्यारो, 2 दिन ना सोए तो उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है, भ्रमित हो जाता है उसका चित्त, विचलित हो जाती है उसकी बुद्धि। इसीलिए निद्रा भी आना आवश्यक है। लेकिन हाथ जोड़कर परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे साधुओं के सिरमौर, हे परम विद्वान भागवत श्री सुखदेव जी महाराज, आपके मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत के परम मंगल प्रदान करने वाले चरित्रों को जो हम श्रवण कर रहे हैं, ना जाने इसने कैसी मोहिनी डाली दी है मेरे ऊपर। ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, ना मुझे मरने का भय सताता है, ना मुझे निंद्रा आती है। बस मन यही करता है कि इन 7 दिन में से जो हमारे 3 दिवस, 2 दिवस तो निकल चुके हैं, एक तीसरा दिवस जो प्रारंभ हुआ है, इसमें भी हम अधिक से अधिक भगवान की गुण रूप माधुरी लीला, उनकी बनाई हुई सृष्टि का जितना से जितना ज्ञान अर्जित करें उतना मेरे लिए कम है। हे प्रभु, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्व विद्वान सर्व ज्ञाता बन जाऊंगा, लेकिन आपकी यदि कृपा हो गई तो सारे अवश्य पालूंगा, जिससे मेरा जीवन ये मानुष देह धन्य हो जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक नहीं लगेगा। क्यों? मैंने जो साधु का अपमान किया है, मैंने जो एक धर्मात्मा का अपमान किया है, उससे मुझे भय है कि मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कोई कलंक ना लग जाए। बस वो कलंक अगर धुलता है भगवान, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा ये मानव देह, मेरा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो यही सही। तुमने अभी तक मनु और शत्रुपा की जो संतानें हुई, उनसे ये जो सृष्टि, ये चराचर जो उत्पन्न हुआ, उसमें अभी तक तुमने मनु शत्रुपा की 3 बेटियों की आकुति, देवहूति और प्रसूति के द्वारा जो वंश परंपरा पैदा हुई उसका वर्णन सुना, उत्तानपाद के वंश का भी वर्णन सुना। अब मैं तुम्हें प्रियव्रत की कथा सुनाता हूँ कि प्रियव्रत जो उनकी 5वीं संतान, वैसे तो प्रियव्रत मेरे प्यारो उत्तानपाद से बड़े हैं, लेकिन उनकी कथा भागवत में बाद में प्रारंभ होती है। इनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत समझ में आता है साधारण शब्दों से कि जिसका व्रत प्रिय हो। किसका प्रिय हो? केवल प्रियव्रत का या सारे समाज का, सारी सृष्टि का? मेरे प्यारो, जो व्रत सबका प्रिय हो, सबका कल्याण करने वाला हो, वो ऐसा प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बहुत भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज उनके विषय में कह रहे हैं। कैसे हैं प्रियव्रत जी महाराज? प्रियव्रतो भागवत आत्मरामा कथम मुनि ग्रहस्मत यन्मूला कर्म बंधा प्रियव्रत कैसे है? परम भागवत है, आत्मा राम है, अर्थात आत्मा में रमण करने वाले हैं, जो बाहर के प्रपंचों में नहीं फंसते, बाहर की आदि व्याधियों में नहीं फंसते, सदा आत्मा में लीन रहकर के चिंतन किया करते हैं। मेरे प्यारो, वे आत्मा राम श्री प्रियव्रत जी महाराज। और जब उन्हें पता चल गया कि सृष्टि में सारा जगत एक स्वप्न के समान है, ये सारी नारायण की माया है, घर के, परिवार के, बाहर के रिश्ते नाते, यहाँ तक कि मेरी ये जो देह है, ये 16 कलाओं से प्रकाशित
प्रकाशित देवी माया का रूप है। तो क्या किया प्रियव्रत जी महाराज ने? घर त्याग दिया और घर त्याग करके कहाँ चले गए? हिमालय की ओर। और हिमालय पर भी कहाँ? जहाँ गंधमादन पर्वत है, श्री व्यास जी महाराज का आश्रम बना है, उसके नीचे श्री नारद जी महाराज का आश्रम बना हुआ है। सरस्वती नदी के निकट पहुंच गए नारद जी की शरण में और कहा, भगवान मैंने सुना है कि जिसके दर्शन आपको प्राप्त हो जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, आप जैसे साधु महात्माओं के तो केवल दर्शन मात्र से तृप्ति हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि आपके सानिध्य में रह करके मैं अपने जीवन का कल्याण करूं। नारद जी ने स्वागत किया और वे साधु संत, वे पंडित, वे ब्राह्मण धन्यता के पात्र हैं जो जीव का मार्ग प्रशस्त करते हैं, भगवत भक्ति में जीव को लगाते हैं, वे धन्य हैं भगवान के भक्त। देखा प्रियव्रत जी ने, आनंद आ गया कि नारद जी ने हमें स्वीकार कर लिया, भक्ति भाव में लीन हो गए, भजन करने लगे। ये बात पता चली मनु महाराज को कि मेरा पुत्र जिसे मैंने उत्पन्न किया था सृष्टि का विस्तार करने के लिए, और ये तो चला गया हिमालय की कंदरा में, साधु संतों के सानिध्य में। अब इसे कैसे बचा के लाया जाए? विचार किया, चल दिए, समझाया, बेटा भगवान ने 4 आश्रमों का निर्माण करवाया है बड़े विद्वानों के हाथों से। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में 4 वर्ण जो है ना, ये 4 आश्रम और 4 मनुष्य के वर्ण भी होते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण हैं मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए, उनकी वर्ण व्यवस्था करवाई है। और इसी में 4 आश्रम आते हैं मेरे प्यारों। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। मेरे प्यारों, इन चारों में सृष्टि के माध्यम से जो आश्रम श्रेष्ठ बताया है वो है गृहस्थ आश्रम। ये कौन कह रहा है? श्री मनु जी महाराज। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है मेरे प्यारों। बड़ा सुंदर मनुस्मृति में गृहस्थ जीवन का प्रतिपादन करके बड़ी सुंदर लेखनी से लिखा गया है। मनु महाराज ने अपने पुत्र प्रियव्रत को समझाया, बेटा यदि तुम गृहस्थ आश्रम का आनंद नहीं लोगे, उसका स्वाद नहीं चखोगे, और कहीं ये इंद्रियां तुम्हारी जब तुम यौवना अवस्था पे पहुंचोगे और तुम्हें विचलित कर दे तो तुम्हारा भजन में मन कैसे लगेगा? कहीं तुम पथभ्रष्ट हो गए तो तुम्हारा तो सारा किया हुआ भजन पूजन तप व्यर्थ चला जाएगा ना। पुत्र मेरी बात मानो, घर लौट चलो। इस जीव की भी मेरे प्यारों मनु जैसी स्थिति है। जब देखते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी साधु संगति कुछ ज्यादा ही करने लग गई है, इसका मन भजन पूजन में कुछ ज्यादा ही लग गया है, तो घर वालों का हृदय धक-धक करने लगता है। अब क्या होगा? अब मेरा वंश कैसे चलेगा? अरे साधु बाबा बैरागी बन गया तो लोग हम पर हंसेंगे। ना जाने कितने कितने मन में विपक्ष उत्पन्न कर लेता है। अच्छा, साधु नहीं बनाना चाहते, विद्वान बनाना चाहते हो अपनी संतान को, मगर साधु नहीं बनाना चाहते। मेरे प्यारों, जो साधु जो भगवान के भक्त बनते हैं उनकी 1-2 पीढ़ियां तो क्या, उनकी पूरी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। कैसे करती है 21 पीढ़ियां? 7 माँ के वंश की और 7 पितृ के वंश की जो बीत चुकी हैं और 7 जो आने वाली हैं। ऐसे करके 21 पीढ़ियां जो है मेरे प्यारों, किसी के वंश में कोई परम भगवान का भक्त
पैदा हो जाए तो उसकी किस पीढ़ियां कर जाती हैं। आगे आप कथा में और अच्छे अच्छे भक्तों के प्रसंगों को सुनकर के जानोगे कि कैसे किस पीढ़ियां करी है मेरे प्यारों। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत समझाया मनु महाराज ने, मगर प्रियव्रत जी नहीं माने। अब मनु महाराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और बोले, हे पिताजी, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं ना मनु महाराज, कल की कथा में श्रवण किया। पिताजी, मेरा पुत्र तो मानता नहीं है, पर मैंने सुना है कि पिता की बेटा भले ही ना माने पर दादा की नाती जरूर मानता है, इसीलिए आप जाकर के प्रियव्रत को समझाओ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ में लिया और नारद जी के आश्रम तक पहुंच गए और कहा, हे पुत्र प्रियव्रत, आप मेरे रिश्ते में पौत्र लगते हो, नाती लगते हो। कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। मूल कौन है, ब्याज कौन है? खुद का बेटा मूल धन मानो और उसका बेटा ब्याज मानो। जो सेठ होते हैं ना, वे हमेशा मूलधन कर्ज देने वालों पर शीर्ष रखते हैं। क्यों? इससे मुझे ब्याज प्राप्त होता रहेगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप इधर समझाया, बहुत सारे दृष्टांत दिए। देखो बेटा, इस संसार सागर जो भगवान ने रचाया है, इसमें 3 प्रकार के ऋण होते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है, यदि वो तीनों प्रकार के ऋणों को नहीं चुकाता है तो उसके ऊपर महाभारी पाप लगता है। ये 3 ऋण कौन कौन से हैं? पहला है ऋषि ऋण, और दूसरा, पहला ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण और तीसरा पितृ ऋण। अब पहला जो होता है ऋषि ऋण, वो कैसे चुकाया जाता है? जब हम विद्या को प्राप्त करते हैं मेरे प्यारों, और उस विद्या का विस्तार करते हैं, लोगों को जनाते हैं जैसे हमने जाना, तो वो ऋण हमारा चुक जाता है। उस विद्या का जब हम मनन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो ऋण हमारा चुकता हो जाता है। दूसरा आता है देव ऋण। इसे हम भगवान की पूजा करके, उनका मनन चिंतन भजन पूजन करके, यज्ञ आदि अनुष्ठान, जैसे ये 7 दिन का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये जिसने भी करवाया है उसका देव ऋण तो मानो चुक ही गया। फिर तीसरा आता है पितृ ऋण, और ये कैसे चुकाया जाता है? हमने जिससे जन्म लिया है उसका हम पर भार हो गया, अब हम जिसको पैदा करेंगे ये भार उसके ऊपर चला जाएगा। अर्थात इस सृष्टि के चक्र में हम जो संतति पैदा करके जाएंगे, वो पितृ ऋण की चुक जाएगी हमारे द्वारा। इस प्रकार तीनों ऋण चुकाना मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अनेक अनेक प्रकार के दृष्टा देते हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। प्रियव्रत की बुद्धि में बात बैठ जाती है। आते हैं मनु महाराज, राज्याभिषेक कर देते हैं प्रियव्रत का, और प्रियव्रत के मेरे प्यारों 2 विवाह होते हैं। एक पहला विवाह उनका जो है विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति के साथ होता है, और उससे उन्हें ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या और 10 पुत्र उनके उत्पन्न होते हैं, जिनमें आग्नेन्द्र, एधमजिल, इग्जवाहु आदि इनके 10 पुत्र हैं। और दूसरी पत्नी से इनको 3 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जो कि मनवंतर के राजा बनते हैं मेरे प्यारों। और ये सृष्टि में बहुत सुंदर धर्म की स्थापना करते हैं, उत्तम रैवस आदि मनवंतर बनते हैं। प्रियव्रत जी महाराज ग्रस्त जीवन को बसा के बैठ गए। देखो मेरे प्यारों, भक्तों के भी लक्षण होते हैं कि ये व्यक्ति, इसका ये अंतिम जन्म है या इसके बाद फिर जन्म लेगा, इसके कुछ लक्षण होते हैं। कोई बच्चा हमारे घर में पैदा हो और बचपन से भगवान के प्रति उसकी बुद्धि लग जाए, उसको एकांत ज्यादा प्रिय लग जाए, भगवान में उसका चिंतन रमण ज्यादा हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ये इसका अंतिम जन्म है। कोई बच्चा जिसे व्यक्त जीवन की बातें न
सुहाए, ये बाहर का आडंबर, प्रपंच, खेल खिलौने, ये जो आकर्षण है, ये जिसको मोह है ना, समझ लो ये इस जीव का ये अंतिम जन्म है। और कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के साधु बन जाए, भगवान की भक्ति में रंग जाए, समझ लो ये उसका अंतिम जन्म है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया है। राजा परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, हे राजन, प्रिय व्रत को लगा, वैसे तो भगवान के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, भगवान से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत इस पृथ्वी पर राज्य किया। उसी 10 करोड़ वर्ष तक जब वो राज्य कर रहे थे तो एक दिन उनके मन में क्या विचार आया कि ये जीव रात्रि में प्रायः सो जाया करता है, दिन में जागता है और रात्रि में सो जाता है। सोने में इसकी आयु आधी चली जाती है। जरा बुरा भाग लगाना, जैसे प्रिय व्रत जी महाराज लगा रहे हैं। माना कि हमारी आयु 100 वर्ष है। कितनी है? थोड़ा बहुत तो गणित पढ़ाई होगा ना सबने, तो हमें उत्तर देते जाना, हमें बड़ा आनंद आएगा। माना कि किसी की आयु 100 वर्ष है। अब उसमें से क्योंकि आधा एक दिन का आधा तो दिन ही होता है और आधी रात्रि होती है, तो सीधा सीधा मोटा मोटा सा हिसाब 100 वर्ष की आयु में से 50 वर्ष की तो रात्रियां हो गई ना, हो गई ना, कि कम की हुई? सही हुआ ना हिसाब? 50 की मान लो रात्रियां हो गई और 50 के दिन हो गए। रात्रि का एक तरफ कर दो हिसाब, क्यों? उनका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो किसी मतलब की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके तो हम सोते हैं, क्षीण निद्रा में चले जाते हैं, हमारा शरीर कहाँ पड़ा है, हमें स्वयं ही आवाज नहीं रहता, तो उनकी तो कोई गणना ही नहीं है। अब कितने बचे? 50 वर्ष। इनका हिसाब लगाते हैं। 50 वर्ष में से 20 वर्ष तो मानो शिक्षा में चले जाते हैं। बाल्यावस्था, पौगंडावस्था से जब व्यक्ति किशोर अवस्था में जाता है, फिर किशोर अवस्था से जवानी के दहलीज पर कदम रखता है, तो इसमें लगभग 20 वर्ष चले जाते हैं। फिर इसके बाद में विवाह होता है, तो गृहस्थ जीवन को चलाने में लगभग 20 वर्ष मान लो इसमें चले गए। क्यों? बच्चे संतति पैदा करोगे, अब उनको अनाथ छोड़ के तो भजन करने नहीं जाओगे ना, उनको भी पढ़ाओगे, उनको भी शिक्षा दोगे, संस्कार दोगे, फिर उनका भी विवाह करवाओगे, उनके पैरों पे उन्हें खड़ा कराओगे। इसके बाद में भजन के लिए चलोगे अपनी जिम्मेदारियों से निर्वृत्त होकर के। तो 20 तो गए शिक्षा में और 20 चले गए विवाहग्रस्त जीवन में। कितने हो गए? 40। अब कितने बचे? 10। अब वो 50 रात्रि वाले 40, ये कितने हो गए? कितने हो गए? 90। 90 वर्ष के व्यक्ति को कभी देखा है? कैसा दिखता है? आंखों से दिखाई देता है? ममिता तू न गई मेरे मन से, आंखों से सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, मुख से बोल नहीं सकते, पर फिर भी ममता नहीं जाती, घर में लगी रहती है। अरे नाती कहाँ है, बेटे ने खाना खाया कि नहीं, बहू ने खाना पकाया कि नहीं, अरे दालें ठीक ठाक रखी है, घर में मसाले ठीक है, रिश्तेदार आए कि नहीं आए, घर में तुम्हें बुलाया, तुम गए कि नहीं गए, गाय को भी छोड़ दी किसी ने, पशुओं को पानी पिला दिया, घास खिला दी, ना जाने कितने प्रपंच बुद्धि में चलते रहते हैं। 90 वर्ष की आयु में ना तुम भजन करने के लायक रहते हो और ना इस गृहस्थ के काम करने लायक रहते हो। तो जरा विचार करो, 100 वर्ष को सही सुखदेव जी महाराज ने बताए हैं, आज की आयु के बच्चे 100 वर्ष तक रह पाएंगे? और यदि टिके भी 100 वर्ष तक, तो क्या इस बात का क्या प्रमाण है कि 100 वर्ष तक अच्छे से अपने शरीर को चला लेंगे?
आज का जो खान पान चल रहा है ना मेरे प्यारों, उससे तो 70 और 80 वर्ष ही पूरे कर लें तो समझ लिए ना कि उनने गंगा सागर में स्नान कर लिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। अब तो प्रियव्रत जी महाराज जो है व्याकुल हो गए, सोचने लगे ये जी प्राय रात्रि में सोता है, आधा जीवन तो ये रात्रि में सोने में ही बिता देता है, आज से मैं रात्रि होना ही बंद कर दूंगा। हाथ जोड़े, भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़ करके सूर्य की 7 परिक्रमा लगा दी और मंत्र पढ़ दिया, सूर्य अपनी जगह स्थिर हो गए मेरे प्यारों। अब तो रात्रि होना ही बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन अनेकों दिन व्यतीत हुए, देवताओं को भी पता चला कि भैया ये पृथ्वी पर दिन रात का चक्र कैसे रुक गया। हाहाकार मच गई, लोग काम में जुटे रहते हैं, निद्रा का अवसर ही नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत कर दी, अरे आप कैसा समझा के लाए थे प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन जीना, उसने तो फिर उपद्रव मचा दिया कि अब क्या किया। अरे उसने तो सूर्य की गति रोक दी, रात्रि होना बंद हो गया है। अब तो ब्रह्मा जी को मन में आया कि अब तो चल के मुझे ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि मनु भी समझाए चाहे कितने भी देवता समझाए, मेरा प्रिय व्रत मेरा पौत्र मेरी बात के अलावा किसी की बात न सुनेगा। आए प्रिय व्रत से कहा, बेटा ये क्या काम, क्या उत्पात मचाए रखा है तुमने। अपने दादाजी को आता देखकर प्रणाम किया, कहा हे पितामह मैंने क्या उपद्रव मचाया। बोले तुमने रात्रि होना बंद क्यों करा दिया। बोले मैंने इसलिए पितामह बंद करा दिया क्योंकि रात्रि में जीव सोता है, भगवान का भजन नहीं करता, और भगवान का भजन नहीं करेगा, दिन में काम करेगा, रात्रि में सोएगा, तो इस जीव की मुक्ति कैसी होगी, ये भगवान को पाएगा कब, इसके पास तो समय ही नहीं है। और जब ये रात्रि में भी जागेगा तो एकांत में बैठ करके थोड़ा भगवान का कम से कम भजन तो करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी ये मेरी मूर्खता है कि रात्रि में ये सो करके अपना जीवन नष्ट करते हैं। इस संसार में रात्रि का भी अपना एक उपयोग है। ये जीव सोएगा नहीं तो ये पागल हो जाएगा, और फिर पागल जीव की तो अधोगति होती है ना। सोने से इसको नई चेतना मिलती है। ये जो इस ब्रह्मांड में विश्व शक्ति है मेरे प्यारों, ये अदृश्य रूप में विराजमान रहती है। जब जीव सोता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, किस 84 लाख योनि में से कोई भी योनि का जीव हो, जब ये रात्रि में या दिन में जब सोता है ना, तो उसको एक विश्व शक्ति नाम की ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे ये नवचेतन हो जाता है, नवीन हो जाता है और तरोताजा होकर के फिर कार्य में लग जाता है। अनेक प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने समझाया कि पुत्र रात्रि में साधु महात्मा बैठ करके भजन पूजन करते हैं, एकाग्रता हो जाती है। जब रात्रि होती है सारे पशु पक्षी सो जाते हैं। कई बड़े बड़े विद्वानों का ध्यान तो रात्रि में लगता है कि प्रकृति के जो नियम है इनका उल्लंघन मत करो, इसका तुम्हें पाप लगेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से तुम छेड़छाड़ करोगे तो इसके आगे जो दूरगामी परिणाम होंगे वो तुम्हें सबको भोगने पड़ेंगे। मेरे प्यारों, आज हम प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या हमने इन प्रसंगों के माध्यम से अपने जीवन में विचार करने का, कभी ध्यान करने का इस अवसर प्राप्त किया है कि हम प्रकृति से कितनी